अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने बनाया है नवाबी मीठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये मीठा आप दावतों में भी बना सकते हैं या आप किसी भी त्यौहार पर बनाएं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है और एक न्यू डिफरेंट सी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये नवाबी मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को हमने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हम इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम वाला सिवैयों का पैकेट लिया है। 150 ग्राम हमें सिवैयाँ इसके लिए चाहिए। तो हमने इसको पैकेट से निकाल लिया है और हम इसको तोड़कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी का लिया है। इसमें हम सिवैयाँ डाल देंगे और हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तक इनको अच्छी तरह सेकते हुए पका लेना है ताकि सिवैयों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। और घी भी आपने इसमें कम ही डालना है, 1 टेबल स्पून। तो देखिए सिवैयों का कलर चेंज होने लगा है। सिवैयाँ हमारी कुक हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें 1 कप में पानी डाल गई हूँ। ये देखिए 1 कप। और इसे मिक्स करेंगे। तो इसमें पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, आधा कप पानी में इसमें और डाल गई हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल गई हूँ आधा कप। बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे, इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ हल्की आंच पर। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे सिवैयों को। ये देखिए सिवैयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं हमारी। हल्की सी नमी है इसमें। तो बस अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर फिरनी बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। तो इसमें चावल का आटा ही डलता है। अगर आप घर में नॉर्मली चावल पीस के बना रहे हैं तो उसको छानकर आपने दोबारा से पीसना है और बिल्कुल बारीक सा आटा इसका तैयार करना है। 1 कप मैंने इसमें दूध का डाला है और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जो टोटल इसमें दूध हमारा लगा है वो 2 लीटर दूध लगा है। आधा कप मैं दूध का और डाल गई हूँ इसमें। 1.5 कप मैंने दूध डाला है और 1.5 लीटर दूध हमारा वहाँ पर बॉयल हो रहा है। तो आप चाहें तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए। तो हम दूध को वैसे ही पका रहे हैं कि दूध हमारा 3/4 रह जाएगा। 1 हिस्सा दूध का इसमें से खुश्क हो जाएगा पकने के बाद। तो दूध देखिए हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे जो हमने चावल का आटा मिक्स किया था दूध के साथ में। मैंने 1.5 कप दूध का लिया, 1 कप मैंने चावल का आटा लिया। और अब हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे इसे 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये गाढ़ा और थिक नहीं हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पकते हुए इसको 12 मिनट लगे हैं और ये काफ़ी इसकी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो मैंने इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून। ज़रूर से आप भी डालिएगा। और अब मैं इसमें चीनी डाल गई हूँ हस्बे ज़ायका। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक जितना मीठा आपके घर में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल लें। मैंने 1 कप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है और ये 2 ड्रॉप्स हैं। ये केवड़ा एसेंस है, ये थोड़ा तेज़ होता है, इसके मैंने सिर्फ 2 ही ड्रॉप्स डाले हैं खुशबू के लिए। तो ये ज़रूर डालिएगा। तो देखिए हमारी फिरनी जो है ये बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी थिकनेस देख लें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है और ये मिनटों में ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर एक डिश ली है। इसमें सबसे पहले हमने सिवैयों को बिछा देना है। को अच्छी तरह से हमने सेट करना है डिश में और अब हम इस पर ऊपर से फिरनी डालेंगे। तो इस तरीके से हमने सब जगह इसको कोर कर देना है।
तो ये देखिए सब जगह इसको फैला दिया है। अब हम फिर से दोबारा से सिवैयों की एक लेयर लगाएंगे इस पर। सब जगह अच्छी तरह से हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने सब जगह सिवैयाँ अच्छी तरह से डाल दी हैं। अब मैं इस पर दोबारा से फिरनी की लेयर लगाऊंगी। तो बाकी जितनी भी फिरनी बची है वो सब हम ऊपर से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए हमने इसे ठंडा भी कर लिया है। मैंने इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ऊपर से मैंने बादाम पिस्तों के साथ और चेरी के साथ इसको डेकोरेट किया है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार सी ये लगती है, बहुत टेस्टी बनता है ये मीठा। ये देखिए दिखने में ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये नवाबी मीठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, आप दावतों में बनाएं या किसी भी मौके पर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आई होप कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।